4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 12 दिसंबर को आपके और मेरे सामने एक ऐसी पीठ कुछ फैसला सुनाने जा रही है, संजीव खन्ना ने गठित कर दी है। और देश के अंदर जो यदा कदा जगह जगह मस्जिदों की खुदाई के बारे में सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, उसके बारे में तय होगा कि 3 सदस्यीय बेंच जो बनाई गई है वो 5 सदस्यों बेंच के जजमेंट पर भारी है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। 3 जजेस की बेंच ये तय करेगी कि 5 जजेस बेंच का जो जजमेंट है वो कितना बेहतर है, कितना सही है, कितना नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले खबर सुनिए और उसके बाद मैं आपके सामने वो बेंचेस का जो 2019 में बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया है, बड़ी लंबी कॉपी है। हमारे मित्र हैं, एडवोकेट हैं किशन पाल जी, कन्हैया किशन पाल जी, उनसे मुझे ये मिली, काफ़ी खोज करके उन्होंने मुझे ये दिया। और मैं अब आपको वो दोनों जजमेंट तो एक ही है, एक सर्वे की जो बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपके सामने भूमिका बांधनी ज़रूरी है। देखिए, दैनिक भास्कर छापता है कि पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी। 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था उस पर बनी है। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के खिलाफ। 1991 में जो बना था कानून और 2019 में बाबरी मस्जिद को लेकर के जो जजमेंट दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि ये वाली जो बात है, वर्शिप ऑफ एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ एक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। 5 लोगों ने, 5 जजों ने, चंद्रचूड़ साहब भी उसके अंदर थे। अब मैं आपको उसी के बारे में पुनर्विचार होगा 12 दिसंबर को और बताया जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए। पूजा स्थल का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई है। इसमें CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन हैं। जस्टिस CJI साहब भी हैं इसके अंदर। ये बेंच 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी। पहले 5 दिसंबर को ही ये सुनवाई होनी थी। उस दिन CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच से पहले ही उड़ गई थी, सुनवाई से पहले उड़ गई थी। याचिका दायर करने वालों में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, भाजपा नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत कई लोग शामिल हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई याचिकाओं में तर्क दिया गया कि ये कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समुदाय के खिलाफ हैं। इस कानून के चलते वो अपने पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, उनकी शिकायत हो सकती है पुराने किसी कानून से जो बना है 1991 में, और जजमेंट में कहा गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। 5 जजों की जज ने जो फैसला दिया है उसको पलटने के लिए 3 जजेस की पीठ है, CJI भी शामिल है। हमने ये सुना था कि 5 जजेस जब कोई फैसला दे देते हैं, जजमेंट दे देते हैं, उसके अंदर तरमीम और तनसीक करने के लिए 7 जजेस, 7 अगर दे देते तो 9 जजेस, ऐसी पीठ बनती है, ऐसी बैठकें बनती हैं। लेकिन यहां 5 जजों के जजमेंट को 3 जजों की पीठ ये सुनवाई करेगी कि इसमें कहां कौन सी गुंजाइश है। याचिकाकर्ताओं के नाम भी मैंने आपको बता दिए। मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखा देता हूँ। वो एक्चुअली लंबा जजमेंट है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साथ में लगा करके दिखा सकता हूँ कि देखिए, ये ज्ञानवापी के बारे में है और ये जो है जजमेंट बाबरी मस्जिद के बारे में है। जनाब, आप देखेंगे दोस्तों, ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया स्पेशल लीव पेटिशन सिविल, ये वर्सेस राखी एंड अदर्स, ये तो है ज्ञानवापी का जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। 14 पेज का है। मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया वाराणसी वाले थे। इसके अंदर DY चंद्रचूड़ साहब CJI का जजमेंट है, ये देख सकते हैं आप। और दूसरा जजमेंट भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये बाबरी मस्जिद का है, गालिबन 1045 का। मोहम्मद सिद्दीक, महंत सुरेश दास,
सिविल अपील, ये बड़ा लंबा है, इसे पढ़ना संभव नहीं है, मतलब जो जानकार है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको इसकी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि जो 1991 में कानून बना और जिसका जजमेंट निकल करके आया जनाब माला उन बाबरी मस्जिद के, उसमें जजमेंट देते समय मस्जिद की जगह को, विवादित जगह को मान लीजिए, मंदिर के पक्ष में कर दिया गया और ये कह दिया गया कि 1991 का जो वो कानून है कि 1947 के बाद से किसी भी मजहबी, एक या दो को छोड़कर, बाबरी मस्जिद को, इन दोनों को दो तीन जगह को छोड़कर किसी भी मजहबी जगह का कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, मतलब उसको चेंजेस नहीं लाए जा सकते। तो अब उसको 2019 में जब कहा गया है, 1991 के जजमेंट को लेकर, कानून को लेकर, 2011 में आकर के बता दिया कि साहब कैरेक्टर तय किया जा सकता है, कैरेक्टर पता कर सकते हैं, मंदिर था, मस्जिद था, ये था। देखिए बात यह है, आप और मैं उलझे हुए कहाँ पर हैं, लेकिन बहरहाल ये कानून की अजीबोगरीब पेचीदगी हैं। एक वकील साहब से मेरा मशवरा हुआ, मैंने उनसे पूछा तो बोले ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। 5 जजों के जजमेंट को 3 जजेस की पीठ जो है वो कैसे चेंज कर सकती है। तो दोस्तों बात यह है, हालांकि टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इस देश में सब कुछ संभव नजर आ रहा है। संभव यह भी नजर आ रहा है कि जस्टिस नरीमन ने अभी जो बात कही बाबरी मस्जिद के जजमेंट को लेकर के, मखौल उड़ाया गया था कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जस्टिस नरीमन ने कह दिया है, मैं नहीं कह सकता हूं जनाब। चूंकि बात यह है कि कानून की पेचीदगियां और कानून की धाराओं में सुराख करके ऐसी बात ला करके माथे पे चिपका दी जाएगी कि आपने ये उल्लंघन किया है। अब जज नरीमन जो है उन्होंने वो कह रहे हैं, मखौल उड़ाने की बात कह रहे हैं, तो मखौल उड़ाया गया था 2019 में। हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात हुई पुरानी, आप दो गले मुर्दे क्यों खाल रहे हैं। आप समझ लीजिए, मैं आपको कई बार इस बारे में मिसाल दे चुका कि गंदगी का, कूड़े का ढेर अगर बंद हो जाता तो बाज़ मरतबा उसमें फूल वगैरह पत्तियां भी आ जाती हैं। उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको उकेरेंगे, फूल पत्ती भी खत्म हो जाएंगी और अंदर से बदबू और गंदगी निकल कर आएगी, रहना मुश्किल हो जाएगा। पहले वक्त में क्या क्या गलतियां हुई हैं इतिहास उनको याद तो जरूर करेगा, लेकिन फिर भी अगर फूल पत्ती आ गई हैं, भूल गए हैं जख्मों को, क्यों कुरेद रहे हो साहब। पूरे देश के अंदर जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, कहीं एक भी कोई पत्थर की बाजी की सूचना नजर आई। मुस्लिम समाज भी दशकों से इस बात से त्रासदी में आ चुका था कि यार ये मसला ख़त्म होना चाहिए, अगर हमारे बड़े भाइयों की यही भावना है और कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कौन से ऐसे लोग हैं, समाज के लुटेरे, समाज की हारमनी के लुटेरे, जो रोज़ाना हर हफ्ते आकर के किसी संभल में और किसी अजमेर में और किसी जगह खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार कहा आपसे कि अजमेर दरगाह पर जाने वाले लोग जो कह रहे हैं दरगाह के नीचे ये था, अरे 3 लाख हिंदुओं को मुसलमान कर दिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने। जाके उनकी नस्लों को ढूंढो, 800 बरस गुजर चुके हैं, उन्हें हिंदू बनाओ, शुद्धिकरण करो। इस देश में यही होना बाकी रह गया है, बस रवांडा बना दो मेरे देश को। और जजेस की भूमिकाएं, मैं क्या कह सकता हूं साहब, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मुतजाद मतलब कंपैरिजन कर सकता हूं कि 5 जजेस का जजमेंट के बारे में रिव्यू होगा 3 जजेस के बैठक में, 3 जजेस की पीठ में। और दूसरी बात यह है कि ये तमाम लोग कौन से हैं, ये सुब्रमण्यम, ये उपाध्याय, इसने कौन से देश के भलाई की हैं बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी को औरत बास कहा, गंदगी बातें कहीं, ये वकील, ये तमाम विष्णु जैन, ये सब, इनके पास पूछो तो सही, अच्छे केसेस कब हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे ख्वाब में आ जाते हैं कालकी महाराज और आ जाते हो संभल और 4 लोगों को मरवा देते हो और बिना किसी अधिकार के ढोल नगाड़ों के साथ आर्कियोलॉजिकल इंडिया की जो टीम थी सर्वे वाली, उसके साथ आते हो। तुम होते कौन हो, इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि इन किस हैसियत से गए बताना चाहिए। खैर दोस्तों, बात यह है कि अब देखते हैं सीजीआई खन्ना साहब क्या करते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने तो बाद में कहा था कि मैं इस बारे में बड़ा परेशान हूं कि इतिहास कैसे याद करेगा। इतिहास तो संभल के 4 लोगों ने मोहर बता दी कि कैसे याद करेगा चंद्रचूड़ साहब को। सीजीआई संजीव खन्ना के बारे में देखते हैं 12 तारीख में क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।